बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज अनेकार्थी लिखाऊंगी और इसके पहले मैंने पर्यायवाची और विलोम लिखा दिया है। जितना अधिक हो सकता है मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा शब्द लिखाऊं, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितना भी पढ़ेंगे वो अच्छा होगा आपके लिए। और पुस्तकों का भी सहारा लीजिए, पुस्तकों से भी बहुत सारी चीज़ें नई मिलती हैं, उन्हें भी पढ़िए, उनसे भी ढूंढिए। और जितना मैंने लिखा है उसको तो अपनी कॉपी पे लिखिए। तो आज अनेकार्थी लिखवाने चल रही हूँ। एक दो चीज़ें और छूटेंगी, उसको भी करा दूंगी, फिर लेखन खंड पर आ जाऊंगी। तो मैं शुरू करती हूँ अनेकार्थी शब्द। आप भी अपनी कॉपी पर हेडिंग डाल दीजिए और हेडिंग डालने के साथ साथ शुरू कर दीजिए लिखना। तो मैं शुरू कर रही हूँ अनेकार्थी शब्द। मैंने हेडिंग डाल दी है और शुरू करती हूँ। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं ये जान लीजिए। अर्थात कहने का मतलब एक शब्द के जहाँ कई अर्थ होते हों, एक ही शब्द के जहाँ कई अर्थ होते हों उसे अनेकार्थी कहते हैं। तो यहाँ एक शब्द के हिंदी साहित्य का भंडार बहुत बड़ा है और उसमें एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ एक शब्द के अनेक अर्थ लिखना। तो सबसे पहले मैं अंबर लिखती हूँ। अंबर के क्या क्या मतलब होते हैं वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो अंबर का मतलब सबसे पहले आकाश, आप जानते ही होंगे, आकाश। फिर अंबर का मतलब होता है वस्त्र, और अंबर का मतलब घेरा होता, परिधि। तो जो दो तीन शब्द जिसके भी और भी आपको याद हो तो लिख सकते हैं। फिर अंग, अंजाम शब्द है, अंजाम। तो अंजाम का मतलब होता है फल, नतीजा, पूर्ति। अनंत, अनंत कहते हैं जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो। आकाश को भी कहते हैं क्योंकि आकाश का भी तो अंत नहीं है। और अविनाशी के अर्थ में भी, जिसका अविनाशी के अर्थ में भी अनंत कहा जाता है, जिस जो कभी भी नष्ट नहीं होता है उसे भी अनंत माना जाता है कि उसका अंत नहीं है। फिर अंशु शब्द बहुत पूछा जाता है। अंशु शब्द बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। सूर्य को भी अंशु कहते हैं, अंशुमाली, सूर्य। किरण को भी कहते हैं अंशु, सूर्य को भी कहते हैं, किरण को भी कहते हैं, और वस्त्र को भी कहते हैं। फिर अगला है अक्षर। अब अक्षर शब्द मतलब जो कभी क्षर न हो, यानी अविनाशी, जो कभी खत्म न हो, अविनाशी हो। क्षर मतलब होता नष्ट ना होना, तो अविनाशी के लिए भी अक्षर कहा जाता है। वर्ण को भी कहते हैं अक्षर, जो हम वर्ण स्वर व्यंजन लिखते हैं उसको भी अक्षर कहते हैं। और ब्रह्मा जी को भी अक्षर कहते हैं। ठीक है। फिर आज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का मतलब होता है
अजन्मा कहते हैं जो जिसका जन्म नहीं होता है, हमेशा विद्यमान रहता है। शिव को ऐसा मानते हैं, तो शिव के लिए भी इसको प्रयोग करते हैं आज। फिर शब्द है अकाल। अकाल शब्द का मतलब होता है अशुभ। अशुभ के लिए भी अकाल कहते हैं। दुर्भिक्ष, जैसे कहते हैं कि जब भूख अनाज कम होते हैं उसको दुर्भिक्ष कहा जाता है। अकाल पड़ गया है यानी अनाज उत्पन्न नहीं हुआ। अभाव की दृष्टि में तो अकाल होता ही है। जहां कहीं किसी चीज का अभाव होता है कहते हैं अकाल पड़ गया है। असमय को भी कहते हैं। काल मतलब समय होता है, बिना समय। असमय का मतलब बिना समय भी अगर कोई चीज हो तो भी उसे अकाल कहते हैं। फिर इंदु। इंदु कहते हैं चंद्रमा को। इंदु चंद्रमा को कहते हैं। कपूर को कहते हैं। फिर ऋजु। ऋजु का मतलब होता है सरल, सीधा भी होता है। ऋजु का मतलब सरल भी होता है, सीधा भी होता है, ईमानदार भी होता है। सभी अर्थों में ऋजु शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप उतारते चलिए, अन्यथा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। आप ध्यान से इसको उतारते भी चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ऋण। ऋण घटाने को कहते हैं। ऋण शब्द होता है मतलब घटाने के अर्थ में होता है। जो घटाने का ऐसे निशान बनते हैं उसको कहते हैं। एहसान भी मान सकते हैं इसको कि मैं आपका ऋण कभी नहीं उतार सकूंगा, तो एहसान के अर्थ में भी कहते हैं। और कर्ज के अर्थ में भी कहते हैं। उधार या कर्ज, कर्ज के अर्थ में भी कहते हैं। फिर कनक। कनक सोना को कहते हैं। धतूरा को कहते हैं। गेहूं को भी कनक कहते हैं। फिर कर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर हाथ के लिए, सूर्य की किरण को भी कर कहते हैं। टैक्स को तो कहते ही कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं बिल्कुल किनारे हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगर लिख रहे हैं तो जल्दी करिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप आराम से लिखते रहेंगे, स्क्रीनशॉट रहेगा तो आपके पास बचा रहेगा। देखिए रोज का रोज आपको काम खत्म कर लेना चाहिए।
अन्यथा काम ज़्यादा हो जाएगा तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 1 मिनट मैंने आपका वेट कर लिया। अब मैं शुरू कर रही हूँ, तो इसको रब करूँगी पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द लिखते हैं काल, समय, मृत्यु, मौसम। कार्य, कार्य व्यवसाय, आप कौन सा कार्य करते हैं? तो व्यवसाय, व्यवसाय के अर्थ में भी कार्य पूछा जाता है कि आप कौन सा कार्य करते हैं। काम के अर्थ में तो कार्य होता है, ये काम या काज जिसको कहते हैं, ये भी होता है। इसके अलावा कि आपका क्या कार्य, मतलब कर्तव्य, कर्तव्य के अर्थ में भी कार्य का प्रयोग किया जाता है। कोट, कोट किला को कहते हैं, किला कहते हैं, और पहनने का वस्त्र। पहनने के वस्त्र को भी कहते हैं। फिर क्षेत्र, खेत को कहते हैं, स्थान को कहते हैं, खेत, स्थान, भूमि को भी क्षेत्र कहते हैं, और सीमाबद्ध स्थान को सीमाबद्ध स्थान। फिर शब्द आता है खरा, उसमें विशुद्ध, सच्चा, निष्कपट, निष्कपट, और ईमानदार के लिए भी खरा कहा जाता है। इसका वाक्य भी आपको बनाने को दिया जा सकता है कि कोई दो अर्थ देते हुए वाक्य बनाइए। फिर गुण, गुण, विशेषता, हुनर, गुण मतलब रस्सी भी होता है। लक्षण के लिए भी गुण का प्रयोग करते ही हैं। फिर गुरु, गुरु तो शिक्षक का आप जानते ही हैं। गुरु का मतलब भारी भी होता है,
बड़ा भी होता है। पूज्य के अर्थ में भी गुरु आता है। फिर घन में बादल, घना, फिर ठोस, और घन हथौड़े को भी कहते हैं। घन चोट, हथौड़े की चोट। फिर द्रव, द्रव्य का जो अर्थ होता है, द्रव्य धन को कहते हैं। धन, द्रव्य का मतलब पदार्थ के अर्थ में भी होता है कि किसी तरह की चीजों के अर्थ में हो द्रव्य, और सामान तो द्रव्य है ही है। रुपया पैसा के साथ साथ सामान को भी द्रव्य कहते हैं। खास तौर से पूजा पाठ में पंडित लोग इस शब्द का प्रयोग बहुत करते हैं। फिर नित्य, नित्य शब्द का जो अर्थ होता है वो अविनाशी, जो नित्य हमेशा बना रहे, जिसको अविनाशी हो उसको भी नित्य कहते हैं, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होता। तो अविनाशी का अर्थ होता है नित्य ईश्वर को मानते हैं, ये भी कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो ये चीज भी माना जाता है। नित्य का मतलब रोज या प्रतिदिन के अर्थ में भी होता है। प्रतिदिन के अर्थ में भी हम नित्य कहते हैं। रोज कहिए, हमेशा कहिए, प्रतिदिन कहिए। फिर निशान, फिर निशान में तो चिन्ह आप जानते ही होंगे। निशान लगा दीजिए मतलब चिन्ह लगा दीजिए। फिर कलंक, झंडा और मोहर। मोहर होता है जो ठप्पा लगाई जाती मोहर, उसकी बात की जा रही है। फिर हंस, तो हंस में एक पक्षी को कहते हैं। हंस एक पक्षी है, और शिव, घोड़ा, विष्णु, हंस के बहुत अर्थ हैं। फिर ब्रह्म, मुझे लगता है नीचे लिख दें, दिखाई देगा या नहीं पता, दिखेगा। ब्रह्म, चिन्ह। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं बिल्कुल किनारे हो रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपका वेट कर रही हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, या लिख रहे हो तो जल्दी पूरा करिए। बस 1 मिनट आपका वेट करूंगी। चाहे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे आप इसको पूरा, स्क्रीनशॉट लेना आसान होता है कि आप उसे बाद में भी लिख सकते हैं,
लेकिन काम जितना छोड़ेंगे उतना आपके लिए बोझ हो जाएगा। इसलिए काम को लगातार करते रहेंगे तो बेहतर है। तो 1 मिनट मैंने आपका वेट कर लिया। अब मैं आगे इसको रफ करके लिखने चल रही हूँ, तो इसको मिटा देती हूँ। अब आगे चलती हूँ। मत मत शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। मत मतलब मना करना, मत मतलब मना करना, मत मतलब विचार, मत मतलब वोट, जो कहते हैं मतदान, और मत मतलब राय। विचार और राय लगभग एक ही चीज है। फिर अभिप्राय भी कहिए तो भी चलेगा, एक ही बात होती है। लाल शब्द का अर्थ लाल रंग के लिए प्रयोग किया जाता है। लाल पुत्र के लिए प्रयोग किया जाता है, बहुत ज्यादा किया जाता है। और पत्थर के लिए भी कहा जाता है। वर वर का मतलब श्रेष्ठ होता है। वर का मतलब होता है वरदान। वर का मतलब होता है दूल्हा। फिर वार, तो वार शब्द का दिन के अर्थ में रविवार, सोमवार वार कहते हैं। वार मतलब आक्रमण तो होता ही, आप जानते हैं, वार कर दिया तो। और वारी जाऊं जिस शब्द कहा जाता है, जिसको न्यौछावर कहते हैं, उसको भी न्यौछावर। तो वारी जाऊं या शब्द का प्रयोग जो बोलचाल में होता है उसी का अर्थ है। फिर विधि, विधि का मतलब रीति होता है। विधि का मतलब कानून होता है। विधि का मतलब ब्रह्मा होता है। फिर हित, फिर हित का भलाई, स्नेह, प्रेम, लोभ। फिर संज्ञा, संज्ञा में नाम, चेतना, ज्ञान, बुद्धि। फिर हल,
हल मतलब समाधान, और खेत जोतने का यंत्र, उसको भी हल कहते हैं। फिर हार आभूषण होता है, हार गले का आभूषण होता है, हार पराजय है, गले का हार होता है, पराजय होता है। फिर हर शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। हरि बंदर को भी कहते हैं, विष्णु को भी कहते हैं। हरि मतलब बंदर, विष्णु, इंद्र सर्प, सर्प, शेर सिंह को भी कहते हैं। हरि के बहुत अर्थ हैं। हेतु भी बहुत सारे शब्द हैं। हेतु मतलब होता है कारण, हेतु का मतलब लक्ष्य होता है, हेतु का मतलब अभिप्राय होता है। फिर पतंग, फिर पतंग में, पतंग सूर्य को कहते हैं, पक्षी को कहते हैं, कीड़े को कहते हैं, कीट पतंगा, उड़ने वाले कीड़े। मुझे लग रहा नीचे नहीं दिखाई दे शायद आपको, एक दिखाई देगा तो एक लिख देती हूँ। चारा, चारा घास को कहते हैं, उपाय को कहते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, तो 2-3 और लिखा दूंगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हो गई हूँ। एक मिनट वेट करूंगी सिर्फ, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ सेकंड वेट करूंगी। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रब करती हूँ। दो एक शब्द और लिख देती हूँ। दो एक शब्द और लिख देती हूँ। नाग शब्द लिख देती हूँ। नाग शब्द का अर्थ होता है सांप को भी कहते हैं, हाथी को भी कहते हैं। फिर धर्म शब्द में सत्कर्म, गुण, सत्कर्म, गुण, स्वभाव। दल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। दल का मतलब समूह होता है, दल का मतलब पत्ता होता है, दल का मतलब पक्ष होता है,
पंख होता है, पूर्व, दिशा होता है, पहले होता है, पिछला, मुझे लग रहा है कि एक आध शब्द लिखवा के अब बस बंद कर रही हूँ, क्योंकि आप बहुत है मतलब और धन, प्रयोजन भी कह सकते हैं, अर्थ का प्रयोजन कहिए या मतलब कहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इतना लिख लिया होगा। बस 2 शब्द और कोई लिख देती हूँ। बल, ताकत और सेना। गति, चाल, मोक्ष, दिशा। तो चलिए इतना शब्द हो गया, बहुत है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसको अपनी कॉपी पर भी उतार लीजिए, क्योंकि कॉपी पर होना जरूरी है। ये क्लास वर्क है आपका एक तरीके से, और इसके अलावा आप पुस्तक का भी प्रयोग करिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।